डियर स्टूडेंट, देखिए आज हम लेसन स्टार्ट करते हैं सेकंड, यानी कि अम्ल अक्सार इन लवण होते क्या चाहिए। देखिए सबसे पहले समझते हैं अम्ल क्या होता है। एक साइंटिस्ट थे आर्नियस ने बताया कि जब कोई पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन देता है उनको बोलते हैं अम्ल। यानी कि जल में घुलकर क्या देता है H+ आयन, उनको बोलते हैं अम्ल। अक्षार क्या होते हैं जो जल में घुलकर क्या देते हैं OH- आयन, यानी कि वे कहलाते हैं अक्षार। समझिए दो बात। एक साइंटिस्ट थे आर्नियस, उन्होंने बताया था कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर क्या देते हैं H+ आयन। देखिए लिखते हैं, यानी कि साइंटिस्ट थे आर्नियस ने अपने आयनिक सिद्धांत के अनुसार बताया। देखिए अम्ल, देखिए समझते हैं अम्ल क्या होते हैं। वे पदार्थ जो जल में घुलकर क्या देते हैं H+ आयन, क्या कहलाते हैं अम्ल कहलाते हैं। यानी कि क्या देते हैं जल में घुलकर H+ आयन, जैसे CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल। उसके बाद HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। देखिए समझते हैं, CH3COOH A2 का मतलब होता है एक्वस, यानी कि जल रहित। अब देखिए जल में डालने पर क्या होता है, यानी कि CH3COOH क्या होता है CH3COO- प्लस H, यानी कि क्या देता है जल में घुलने पर H+ आयन, इसलिए क्या बोलते हैं इसको अम्ल। अब देखिए HCl को क्या करते हैं जल में डालते हैं, क्या देता है H+Cl-, यानी कि क्या देता है H+ आयन, इसी वजह से क्या है ये अम्ल। इसके बाद चलते हैं HNO। देखिए अगर HNO3 को हम जल में डालते हैं H+NO3-, यानी कि HNO3 को जल में डालने पर क्या देता है H+ आयन, इसीलिए क्या है ये अम्ल। यानी कि अम्ल होते हैं वे पदार्थ जो जल में डालने पर क्या देते हैं H+ आयन, उनको बोलते हैं अम्ल। देखिए अक्षार क्या होता है, यानी कि वे पदार्थ जो जल में डालने पर क्या देते हैं OH- आयन, उनको बोलते हैं अक्षार। अम्ल क्या थे जो H+ आयन देते हैं, अक्षार क्या होते हैं जो OH- आयन देते हैं। देखिए अक्षार क्या चीज़ है, वे पदार्थ जो जल में घुलकर क्या देते हैं OH आयन, जैसे NaOH, KOH, NH4OH। अब देखिए NaOH को हम क्या करते हैं जल में डालते हैं, NaOH को जल में डालते हैं, यानी AQ का मतलब एक्वस, यानी कि जल है। जल में डालने पर क्या होता है Na+OH- आयन में टूट जाता है, यानी कि OH- है तो अक्षार। QH को लेते हैं, ठीक है। और देखिए जल में डालते हैं, यानी K+OH-, यानी कि क्या देता है OH-, इसी वजह से क्या है अक्षार। अब देखिए पढ़ते हैं अम्ल के प्रकार। देखिए अम्ल होते हैं दो प्रकार के, यानी कि प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। अब देखिए प्रबल अम्ल होता क्या चीज़ है, यानी कि वे अम्ल जो जल में डालने पर पूर्ण क्या हो जाते हैं आयनिक, यानी कि पूर्ण टूट जाते हैं, उनको बोलते हैं प्रबल अम्ल। जो आंशिक रूप से टूटते हैं उनको बोलते हैं दुर्बल। अब लिखते हैं प्रबल अम्ल। देखिए यानी कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं, वे अम्ल जो जल में क्या हो जाते हैं पूर्णतः आयनिक, यानी कि पूर्णतः टूट जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl
H2SO4 HNO। अब देखिए समझते हैं दुर्बल दुर्बल यानी कि में अम्ल जो जल में आंशिक रूप से टूटते हैं, लिखते हैं। देखिए दुर्बल अम्ल क्या आते हैं, वे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से क्या होते हैं, टूटते हैं यानी कि आयनित होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। HCOOH यानी कि फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल यानी कि जो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं उनको बोलते हैं प्रबल अम्ल, जो क्या होते हैं आंशिक रूप से उनको बोलते हैं दुर्बल अम्ल। डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज हम पढ़ते हैं अम्लों की विशेषताएं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है अम्ल अक्षार क्या होते हैं। देखिए अम्लों की विशेषताएं सबसे पहले होते हैं कि अम्ल होते क्या चीज़ है, यानी कि जो जल में घुलकर क्या देते हैं H+ आयन, यानी कि पहली विशेषता क्या है, देखिए हम समझते हैं अम्लों की विशेषताएं, यानी कि अम्ल होते क्या ये है। देखिए अम्ल जल में घुलकर क्या देते हैं H+ आयन, यानी कि देते हैं H+ आयन। अम्लों का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। देखिए अम्ल नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं, लाल, यानी कि नीले लिटमस पेपर को कर देते हैं लाल। अम्ल धातु से क्रिया करके क्या मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस। जैसे देखिए जिंक लेते हैं, क्रिया करती है H2SO4। अब देखिए जिंक पे चार्ज होता है +K2, SO4 पे होता है -K2, आपस में क्रिया करते हैं, बनाते हैं ZnSO4, यानी कि ZnSO4। हाइड्रोजन गैस मुक्त, यानी कि बाहर करते हैं। जिंक सल्फेट, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, मुक्त, बाहर निकालते हैं। अम्ल अक्षार से क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, यानी कि अम्ल लेते हैं कोई और अक्षार। NaOH क्या है, अक्षार। HCl से क्रिया करता है अम्ल, क्या बनाता है, Na पे +4 Cl पे माइनस, यानी कि बनाता है NaCl। NaCl एक क्या है, प्लस। हमारे पास बचता है H+OH-, यानी कि क्या बनता है, H2O। अब देखिए NaCl है एक लवण, H2O जल, यानी कि अम्ल अक्षार से क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। अब देखिए दोबारा समझते हैं, अम्ल जल में घुलकर क्या देते हैं, H+ आयन। अम्लों का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। अम्ल नीले लिटमस पेपर को कैसा करते हैं, लाल। अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, यानी मुक्त करते हैं। अब देखिए अम्ल अक्षार से क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। देखिए समझते हैं अक्षारों की विशेषताएं, यानी कि देखिए अक्षार जल में घुलकर क्या देते हैं, OH- आयन। अम्ल क्या देते हैं, H+ आयन, यानी कि अक्षार देते हैं OH- आयन। अब देखिए अक्षार साबुन जैसे क्या होते हैं, चिकने,
अक्षार का स्वाद कैसा होता है? तीखा। अम्लों का कैसा था? खट्टा। यानी कि अक्षार का स्वाद कैसा होता है? तीखा। अक्षार लाल लिटमस पेपर को कैसा करते हैं? नीला कर देते हैं। अम्ल कैसा करते हैं? नीले लिटमस पेपर को लाल। अब देखिए, अक्षार अम्लों से क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। अब देखिए, कोई एक अक्षार लेते हैं, यानी कि NaOH प्लस क्रिया करता है HCl को, क्या बनाता है? NaCl प्लस H2O। NaCl है एक लवण, H2O एक जल, NaOH है एक अक्षार यानी क्या है? OH है, HCl एक अम्ल। यानी कि अक्षार अम्लों से क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। देखिए दोबारा समझते हैं। अक्षार जल में घुलकर क्या देते हैं? OH माइनस आयन। अक्षार साबुन जैसे क्या होते हैं? चीकने। अक्षार का स्वाद कैसा होता है? तीखा। अब देखिए, अक्षार लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं? नीला। अक्षार अम्लों से क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। देखिए लवण होता क्या चीज है? देखिए, यानी कि अम्ल और अक्षार आपस में क्रिया करके जिस यौगिक का निर्माण करते हैं उसको क्या बोलते हैं? लवण। यानी कि अम्ल अक्षार आपस में क्या करते हैं? क्रिया। जिस भी यौगिक का निर्माण करते हैं उसी को बोलते हैं लवण। देखिए, यानी कि समझते हैं लवण क्या है? वे रासायनिक यौगिक जो अम्ल व अक्षार से क्रिया करके बनते हैं क्या कहलाते हैं? लवण कहलाते हैं। जैसे समझते हैं, अम्ल क्रिया करता है अक्षार से, बनाता है लवण प्लस जल। यानी कि हम कोई क्या लेते हैं? अम्ल HCl, अक्षार लेते हैं NaOH, आपस में दोनों क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। यानी कि Na पे प्लस चार्ज, Cl पे माइनस, बनाता क्या है? NaCl। अब हमारे पास OH माइनस H प्लस, यानी कि दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? जल। क्या बनाते हैं? जल। यानी कि देखिए लवण क्या होते हैं? वे रासायनिक यौगिक जो अम्ल व अक्षार से क्रिया करके बनते हैं क्या कहलाते हैं? लवण कहलाते हैं। अब पढ़ते हैं लवण के प्रकार। देखिए लवण के प्रकार, यानी कि लवण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के, यानी 6 प्रकार के। सबसे पहला होता है सामान्य लवण, दूसरा होता है अम्लीय लवण, तीसरा होता है अक्षारीय, चौथा होता है मिश्रित, पांचवा है द्विविक लवण, संकर लवण। सबसे पहले हम समझते हैं संकर लवण होता क्या चीज है। देखिए, देखिए समझते हैं सामान्य लवण। यानी कि सामान्य लवण क्या होते हैं? यानी कि जिसमें H प्लस और H माइनस आयन नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं? सामान्य लवण। जैसे देखिए NaCl, NaCl एक क्या है? लवण, यानी कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। KCl, पोटेशियम क्लोराइड आदि। यानी कि हम देखते हैं NaCl में ना तो H प्लस चार्ज है ना है OH माइनस, यानी कि NaCl एक सामान्य लवण। यानी कि जिसमें H प्लस OH माइनस आयन नहीं होते उनको बोलते हैं सामान्य लवण। इसके बाद समझते हैं अम्लीय लवण। देखिए इसके बाद समझते हैं अम्लीय लवण क्या होती है। यानी कि अम्लीय का मतलब है जिसमें H प्लस आयन होते हैं, यानी कि वे लवण जिनमें क्या होते हैं? स्थापनीय H प्लस आयन होते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्लीय लवण। जैसे NaHCl, यानी सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम
बाई सल्फेट। इसके बाद चलते हैं KHSO4 यानी पोटेशियम बाइसल्फेट। अब देखिए NaHSO4 में क्या है H+ यानी कि H है, यानी कि क्या बोलते हैं अम्लीय लवण। जिनमें H+ आयन होते हैं उनको बोलते हैं अम्लीय लवण। इसके बाद समझते हैं अक्षारीय लवण। देखिए अक्षारीय लवण होता क्या चीज़ है, यानी कि जिसमें क्या होते हैं OH- आयनों को क्या बोलते हैं अक्षारीय लवण। देखिए जैसे MgOH3H यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड। यानी अक्षारीय लवण क्या होते हैं, जिनमें क्या होते हैं OH- आयन होते हैं, वो क्या कहलाते हैं अक्षारीय लवण। जैसे MgOHCl यानी कि OH क्या है OH- आयन क्या कहलाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, यानी कि क्या है अक्षारीय लवण। ZnOHCl क्या है अक्षारीय लवण। देखिए इसके बाद समझते हैं मिश्रित लवण। देखिए मिश्रित लवण क्या होता है, वे लवण जिनमें एक से अधिक क्या होते हैं धन आयन होते हैं उनको क्या बोलते हैं मिश्रित लवण, यानी कि क्या होते हैं एक से अधिक धन आयन। देखिए जैसे NaKSO4 यानी कि सोडियम पोटेशियम सल्फेट। सोडियम पोटेशियम सल्फेट, यानी कि अगर हम सोडियम पोटेशियम सल्फेट को तोड़ते हैं, देखिए Na+K+SO4-3 यानी कि क्या है इसमें 2 धन आयन, इसीलिए क्या बोलते हैं मिश्रित लवण। इसके बाद समझते हैं द्विविक लवण। आखिर द्विविक लवण होते क्या है। द्विविक लवण क्या होता है, वे लवण जो सामान्य लवण के जलीय वाष्पीकरण यानी कि सामान्य लवण के क्या है जलीय वाष्पीकरण के द्वारा बनते हैं, क्या कहलाते हैं द्विविक लवण। जैसे फिटकरी क्या होती है फिटकरी द्विविक लवण। सूत्र है हमारे पास K2SO4 Al2SO4 की होता है इंटू 24H2, इसको बोलते हैं फिटकरी। यानी कि फिटकरी क्या होती है द्विविक लवण। अब देखिए K2SO4 Al2SO4 की उल्टराई इंटू 24H2। अब देखिए फिटकरी का हमको सूत्र क्या करना है याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होता है देखिए नोट करते हैं। K2SO4 Al2SO4 की उल्टराई इंटू 24H2। देखिए समझते हैं समकल लवण क्या होते हैं, यानी कि वे लवण जिनमें आयन या उदासीन अणु
धात्वीय धन आयन के साथ क्या बनाते हैं, उप सहसंयोजक बल, उसको क्या बोलते हैं, संकलन। जैसे समझते हैं K4 FeCN6। देखिए अगर हम K4 FeCN6 को क्या करते हैं, जल में डालते हैं, जल में डालने पर क्या होता है, यानी कि 4K प्लस आयन यानी कि पॉजिटिव चार्ज प्लस FeCN6 माइनस K4 यानी कि क्या आता है, K प्लस धन आयन, उसको क्या बोलते हैं, संकलन। इसके बाद देखिए समझते हैं, सभी अक्षार अक्षारक होते हैं लेकिन अक्षारक अक्षार नहीं होते। देखिए यानी कि अक्षार क्या होते हैं, जल में घुलते हैं, यानी कि घुलते हैं। अक्षारक, कुछ अक्षारक जल में घुलते हैं, कुछ नहीं। इसी वजह से क्या है, अक्षारक अक्षार नहीं होते हैं। यानी कि अक्षार तो हो सकते हैं अक्षारक, लेकिन क्या अक्षारक अक्षार नहीं हो सकते। लिखते हैं देखिए समझते हैं, यानी कि सभी अक्षार अक्षारक होते हैं लेकिन अक्षारक अक्षार नहीं होती। यानी कि अक्षार क्या होते हैं, जल में विलय, लेकिन कुछ अक्षारक जल में विलय होते हैं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। यानी कि अक्षार तो होते हैं जल में विलय, लेकिन अक्षारक कुछ होते हैं, कुछ नहीं। इसी वजह से क्या होता है, अक्षार अक्षारक होते हैं लेकिन अक्षारक अक्षार नहीं होते हैं। अब समझते हैं उदासीनीकरण। यानी कि उदासीनीकरण होता क्या है, देखिए अम्ल अक्षार क्रिया करते हैं, उस क्रिया को ही क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण। यानी कि अम्ल का गुण और अक्षार का गुण पूर्णतः क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण। देखिए यानी कि अम्ल और अक्षार आपस में क्रिया करते हैं, उस क्रिया क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण। देखिए कोई हम क्या लेते हैं, अम्ल यानी कि HCl, अक्षार लेते हैं NaH। अब देखिए HCl में H प्लस Cl माइनस होता है, NaH में Na प्लस OH माइनस। अब देखिए प्लस वाला क्रिया करता है माइनस की, क्या बनाता है, H प्लस OH यानी कि H2। NaCl, Na प्लस Cl माइनस से क्रिया करता है, बनाता है NaCl यानी कि NaCl प्लस H2। इस क्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण। यानी कि अम्ल व अक्षार की क्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण। pH मान होता क्या है, यानी कि देखिए किसी विलयन का pH मान 10 की घात की वह संख्या जो उस विलयन के H प्लस साधारण को क्या करती है, व्यक्त, यानी कि H प्लस साधारण। देखिए H प्लस साधारण यानी कि 10 की घात माइनस H, यानी 10 की घात जो भी होती है वो क्या कहलाती है, pH मान, निगेटिव साइन को छोड़कर। अब देखिए यानी कि अगर हमको पल दिया है किसी भी चीज़ का, HCl का दिया है 10 की पावर माइनस 5, यानी HCl की pH मान है 5। अब देखिए दूसरी डेफिनेशन दिया, दूसरी डेफिनेशन, किसी विलयन का pH मान उसके H प्लस साधारण के ऋणात्मक लघुगुणक के बराबर होता है। यानी कि देखिए दोनों साइड का हम क्या लेते हैं, लॉग, दोनों ओर का लॉग लेने का
यानी कि log H प्लस log 10 की पावर -3। अब देखिए अगर log n की पावर n है तो n आ जाता है आगे करके, यानी कि हम क्या लिखते हैं n log n। देखिए अब इसको क्या लिखते हैं, यानी कि माइनस के pH आगे की साइड log H प्लस माइनस pH log 10, यानी वैल्यू होती है 1। अब देखिए log H प्लस माइनस के pH, माइनस को ले जाते हैं इधर की साइड, यानी कि pH बराबर माइनस के log H प्लस। अब देखिए किसी विलयन का pH मान उसके H प्लस यानी कि H प्लस के ऋणात्मक लघु गुणक यानी लघु गुणक के बराबर होता है, उसको क्या बोलते हैं pH मान। यानी कि किसी विलयन का pH मान उसके H प्लस के ऋणात्मक लघु गुणक के बराबर होता है। देखिए pH पैमाना, अब देखिए क्या होता है, यानी कि 7 पे तो होता है उदासीन। अगर हम लोग 7 से कितना का गुण बढ़ता है, अम्लीय गुण अगर हम लोग 7 से ऊपर चलते हैं क्षारीय गुण बढ़ते हैं। यानी कि 7 पे होता है उदासीन, 7 से पीछे चलते हैं अम्लीय गुण बढ़ता है, 7 से आगे चलते हैं क्षारीय गुण बढ़ता है। अब देखिए नोट करते हैं शुद्ध जल का pH मान। शुद्ध जल का pH मान होता है 7, यानी कि शुद्ध जल क्या आता है उदासीन। pH बराबर 7 होता है उदासीन। अगर pH की वैल्यू 7 से बड़ी होती है अक्षारीय, अगर छोटी होती है अम्लीय। यानी कि अगर pH का मान 7 के इक्वल होता है उसको बोलते हैं उदासीन। अगर pH का मान 7 से बड़ा होता है यानी कि 8, 9, 10, 14 उसको बोलते हैं अक्षारीय। अगर pH का मान 7 से कम होता है उसको बोलते हैं अम्लीय। अब देखिए समझते हैं, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन का साधारण यानी कि हाइड्रोजन आयन का साधारण H प्लस कितना दिया है 10 की पावर -9। तो विलयन का pH मान बताइए, साथ में ये बताना है कि अम्लीय है या क्षारीय। देखिए अब देखिए सूत्र होता है हमारे पास H प्लस 10 की पावर -pH। अब देखिए यानी कि H प्लस हमारे पास है 10 की पावर -9। अब क्या करते हैं घातों की तुलना करने पर, यानी क्या था pH बराबर घातों की तुलना करने पर, यानी कि pH का मान आता है 9। अब देखिए 9 है हमारे पास 7 से बड़ा, यानी कि क्या है अक्षारीय। यानी कि दिया हुआ विलयन है हमारे पास अक्षारीय। अब देखिए H प्लस साधारण बराबर है 10 की पावर -pH। H प्लस साधारण का मान दिया है 10 की पावर -9 रखते हैं। फिर क्या करते हैं तुलना, घातों की तुलना करें। pH बराबर होता है 9। अब देखिए 7 से ऊपर है इसलिए क्या है क्षारीय विलयन। देखिए समझते हैं, एक विलयन में हाइड्रोक्साइड का मतलब OH-, हमको साधारण दिया है 1 × 10 की पावर -10 मोल प्रति लीटर। इस विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए, यानी ज्ञात क्या करना है pH मान। हमको दिया है हाइड्रोक्साइड आयन का साधारण। अब देखिए लिखते हैं OH- साधारण 1 × 10 की पावर -10। अब देखिए H प्लस साधारण OH- साधारण होता है 1 × 10 की पावर -14, यानी जल का एक गुणनफल होता है 1 × 10 की पावर -14, यानी कि जल में होता है H प्लस आयन OH- आयन। लिखते हैं
जल का आयनिक गुणनफल। एक गुणा 10⁻⁻14। अब देखिए हमको ज्ञात क्या करना है, यानी कि पीएच वैल्यू। सबसे पहले H प्लस साधारण को ज्ञात करते हैं, यानी कि देखिए H प्लस साधारण यहीं पर 1 गुणा 10⁻⁻14 अपॉन OH माइनस साधारण। OH माइनस साधारण की वैल्यू दी है हमको 1 गुणा 10⁻⁻10। अब देखिए अगर बेस समान होते हैं, देखिए सूत्र होता है a की पावर m a की पावर n। अब देखिए अगर अपॉन में बेस समान होते हैं तो पावर ऊपर जाकर क्या हो जाती है, घट जाती है, यानी कि m माइनस n। अब देखिए लिखते हैं 1 गुणा 10 की पावर -14 प्लस 10, यानी कि H प्लस साधारण इक्वल आता है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, यानी कि H प्लस साधारण का मान होता है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है H प्लस साधारण बराबर 10 की पावर -pH, यानी कि H प्लस साधारण का मान हमारे पास आया है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 10 की पावर -pH। अब देखिए घातों की तुलना करने पर pH की वैल्यू आती है हमारे पास 4, यानी कि हमको दिया है हाइड्रोक्साइड आयन का साधारण, यानी कि OH माइनस 1 गुणा 10 की पावर -10। हमको ज्ञात करना है pH मान। अब देखिए सबसे पहले हम OH माइनस आयन लिखते हैं, यानी कि कितना साधारण है 1 गुणा 10 की पावर -10। उसके बाद देखिए जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है 1 गुणा 10 की पावर -14, यानी कि जल में H प्लस OH माइनस होते हैं, यानी कि H प्लस OH माइनस हमारे पास होता है 1 गुणा 10 की पावर -14। अब देखिए OH को नीचे की साइड ले जाते हैं, OH की वैल्यू हमारे पास है, यानी कि 1 गुणा 10 की पावर -10। अब देखिए 10 की पावर -10, यानी कि बेस आपस में क्या समान, घातों को ऊपर ले जाते हैं, यानी कि प्लस की हो जाती है। अब देखिए माइनस की थी तो प्लस की हो जाती है। अब देखिए H प्लस 1 गुणा 10 की पावर -4, यानी कि H प्लस साधारण का मान है 1 गुणा 10 की पावर -4। अब देखिए हमारे पास सूत्र होता है H प्लस साधारण बराबर 10 की पावर -pH, यानी कि H प्लस साधारण का मान है 1 गुणा 10 की पावर -4 10 की पावर -pH, यानी कि pH की वैल्यू आती है 4। ये क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हम पढ़ते हैं बेकिंग पाउडर यानी खाने का सोडा। सूत्र क्या होता है देखिए NaHCO3, यानी कि NaHCO3 रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि NaHCO3 का नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखिए हम पढ़ते हैं बनाने की विधि, यानी कि हम बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से NaOH। NaOH की क्रिया कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, बनता है Na2CO3। अब देखिए हम क्या करते हैं संतुलित, Na के 2 इधर की साइड 1, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई। अब देखिए Na के 2 Na के 2, C का 1 C का 1, ऑक्सीजन के 3 ऑक्सीजन के इधर 2 प्लस 2, यानी कि 4। अब क्या होता है H के कितने यहाँ पे 2, यानी कि क्या होता है जल 5, बनता है सोडियम कार्बोनेट। N2CO3 को क्या बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट की क्रिया फिर कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से,
कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, यानी कि बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। अब देखिए Na के हमारे पास 2, इधर की साइड 1, यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। हाइड्रोजन के 2, इधर की साइड 2, यानी कि संतुलित है। ऑक्सीजन, इसके बाद कार्बन, कार्बन के 2, इधर की साइड 1 2, यानी कार्बन भी संतुलित है। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 6, इधर की साइड देखते हैं 2 1, यानी कि 3 + 3, यानी कि क्या है 6, यानी कि क्या है हमारी समीकरण संतुलित। इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हमको बनाना था। यानी कि सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कराते हैं, बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके बाद पढ़ते हैं भौतिक गुण। यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट जल में क्या होता है, अल्कील है, यानी कि पूर्णतः विलयन नहीं होता, अल्कील आता है। इसके बाद पढ़ते हैं रासायनिक गुण। अब देखिए, अगर हम किसी यौगिक को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, उसमें से जल और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। अब देखिए, लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, गर्म करते हैं, यानी कि क्या निकलता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद देखिए हमको प्राप्त होता है Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट। अब हम समीकरण क्या करते हैं, संतुलित, यानी Na के 2, इधर की साइड 1 2 से मल्टीप्लाई। उसके बाद हाइड्रोजन के 2, इधर की साइड 2, ऑक्सीजन के 6 3 + 1 4 + 2, यानी कि 6। समीकरण क्या है, संतुलित। Na2CO3 को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया कराते हैं HCl से, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अब देखिए NaHCO3 प्लस HCl, यानी कि देखिए Na पे +4, क्लोरीन पे माइनस, बनाता है NaCl। इसके बाद हमारे पास बचा है HCO3H, यानी कि इसमें से लेते हैं H, इधर से भी H, यानी कि H2। ऑक्सीजन लेते हैं, जल, बचता है हमारे पास CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल बाहर हो जाता है, CO2 + H2। NaCl को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट HCl से क्रिया करके बनाता है सोडियम क्लोराइड। इसके बाद क्रिया कराते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से, H2SO4 से क्रिया। अब देखिए Na पे +4, SO4 पे -2 चार्ज, Na + SO4 -2, यानी कि बनता है 2, नीचे की साइड निकल जाएगा, यानी N2SO4 बनता है सोडियम सल्फेट, N2SO4। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल बाहर। समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित, यानी सोडियम का 1, सोडियम के 2, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई, SO4 का 1, SO4 का 1। उसके बाद अब देखिए कार्बन का 1, इधर की साइड 2, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई, कार्बन के 2। अब देखिए हाइड्रोजन के हमारे पास 2 और 2, यानी कि 4, उधर की साइड 2, अब 2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अब देखिए ऑक्सीजन को देखते हैं संतुलित है या नहीं है, 4 + 4 + 2, यानी कि 10। अब देखिए इधर की साइड देखते हैं, 2 × 6 + 4, यानी कि 10। समीकरण क्या है हमारी, संतुलित, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट H2SO4 से क्रिया करके बनाता है सोडियम सल्फेट।
सोडियम सल्फेट। इसके बाद पढ़ते हैं हम उपयोग, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट के उपयोग। नंबर 1 होता है डबल रोटी बनाने। नंबर 2 होता है एंटीसेप्टिक के रूप में। नंबर 3 यानी कि अग्नि बुझाने वाले यंत्रों में, यानी कि उपयोग होता है डबल रोटी बनाने एंटीसेप्टिक के रूप में। नंबर 3 अग्नि बुझाने वाले यंत्रों में। देखिए हम पढ़ते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि POP क्या होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी कि अणुसूत्र होता है CaSO4 हाफ H2, यानी कि CaSO4 हाफ H2 या CaSO4 की होल 12 H2। अब देखिए हम समझते हैं बनाने की विधि, बनता कैसे, बनाने की विधि। यानी कि हम बनाते हैं जिप्सम से। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 × 2H2। अगर हम लोग जिप्सम को 373 केल्विन, यानी कि 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो हमको प्राप्त होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि CaSO4 × H2। अब देखिए CaSO4 के 2, यानी कि 2 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई। उसके बाद देखिए जल के अणु क्या होते हैं डिस्टर्बेंस। जल के होते हैं हमारे पास इधर की साइड 4, उधर की साइड 1, यानी कि 3 अणु बाहर निकल जाते हैं। इसको बोलते हैं POP। यानी जिप्सम को हम 373 केल्विन पर क्या करते हैं गर्म करने पर हमें प्राप्त होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको बोलते हैं जिप्सम। अब देखिए भौतिक गुण, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसा होता है, पाउडर के रूप में सफेद, यानी कि नंबर 1 यह जल में क्या होता है अल्कोहल। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जिससे हम चित्रकारी करते हैं, यानी कि दीवारों पर ऊपर की साइड छत में डेकोरेशन करते हैं, उसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद समझते हैं रासायनिक गुण। देखिए ऊष्मा के प्रभाव में क्या होता है, जल बाहर निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करते हैं गर्म करते हैं, जल क्या हो जाता है बाहर, हमको प्राप्त होता है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट को गर्म करते हैं 400 डिग्री सेंटीग्रेड, हमको प्राप्त होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बाहर। अब देखिए कैल्शियम के 2 उधर की साइड 1, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई। उसके बाद सल्फर का 1, सल्फर के 2 से मल्टीप्लाई। उसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन के 8 उधर की साइड 2 + 4 6 + 2 8, यानी कि क्या हमारे पास समीकरण संतुलित। यानी क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं कैल्शियम सल्फेट को गर्म करते हैं 400 डिग्री पर, कैल्शियम ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इसके बाद जल से क्रिया, नंबर 2 जल से क्रिया। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से क्रिया करके बनाता है जिप्सम, यानी कि जैसे हमने ये बनाया था विपरीत बनाता है जिप्सम। जिप्सम एक होता है ठोस पदार्थ, यानी कि हमें जल के अणु लेने पड़ते हैं 3, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के 3 अणुओं से क्रिया करके बनाता है जिप्सम। उसके बाद पढ़ते हैं उपयोग। नंबर 1 चौक बनाना। चौक बनते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से। चौक
नंबर 2, खिलौने बनाने में। खिलौने बनाने में। नंबर 3, दीवारों पर चित्रकारी में। दीवारों या छतों पर चित्रकारी। नंबर 4, मूर्तियां बनाने में। मूर्तियां बनाने में। नंबर 5, दांतों के सांचे बनाने में। दांतों के सांचे बनाने में। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है चौक बनाने में। चौक बनती है प्लास्टर ऑफ पेरिस से। खिलौने बनाने में यानी छोटे खिलौने बनाने में। दीवारों पर चित्रकारी या छतों पर चित्रकारी में यानी डेकोरेशन करने में। मूर्तियां बनाने में। नंबर 5, दांतों के सांचे बनाने में। इसका प्रयोग होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस।